Hello everyone, today we learn about lesson first introduction to computers। आज हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, कंप्यूटर का परिचय। उससे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस होती है विच कैन हेल्प अस इन डूइंग कैलकुलेशन, जो हमारी हेल्प कोई भी टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में करती है। नाउ स्टार्ट लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स नाउअडेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर क्या है? अभी के टाइम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इम्पोर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है हमारे लिए। देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड where computers have not made their impact felt। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता या कंप्यूटर ने अपना कोई इम्पैक्ट वहाँ पर नहीं डाला है। बी इट द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन। हर फील्ड में, फिर वो एजुकेशन की फील्ड हो, बिजनेस हेल्थ केयर की फील्ड हो, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो या कम्युनिकेशन की फील्ड हो, हर फील्ड में कंप्यूटर ने अपना कोई इम्पैक्ट डाला ही है। द कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउअडेज कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर जो अवेलेबल होते हैं अभी के टाइम में, जो कंप्यूटर होते हैं उससे हम बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम करवाते हैं वो क्या करता है? पर सेकेंड में ही उनको प्रोसेस कर लेता है। एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और कंप्यूटर के अंदर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करके हम रख सकते हैं। बट स्टिल द एफर्ट्स आर ऑन टू मेक बेटर मशीन्स विच कैन वर्क विद मोर एफिशिएंसी। बट और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं मशीनों के अंदर जिससे हम हमारा काम और आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुपीरियर इवन टू ह्यूमन बींग्स। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो ह्यूमन बींग से भी सुपीरियर होती है और अच्छी होती है। लेट्स डिस्कस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्पीड, कि कंप्यूटर कितनी स्पीड से काम करता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड्स दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इन मेनी ईयर्स। कि कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो उसको फ्यू सेकेंड में ही परफॉर्म कर लेता है। जिन काम को करने में हमें सालों लगते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कंप्यूटर उनको कुछ ही टाइम में या थोड़े ही टाइम में कर लेता है। इट प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये क्या करता है? MIPS मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में प्रोसेस कर लेता है। थस वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक फास्ट मशीन है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स टास्क एक्यूरेटली। कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी टास्क को एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक्स वाइल कैलकुलेटिंग। कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेटिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं देता है। व्हेन द इनपुट डेटा इन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। कि जो इनपुट डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करेक्ट हैं, अगर जो यूज़र इनपुट डेटा दे रहा है या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो अगर करेक्ट है तो जो रिज़ल्ट होगा वो भी क्या होगा? करेक्ट ही प्रोड्यूस होगा। अगर यूज़र ने कंप्यूटर को गलत इनपुट दे दिया या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गलत दे दिए तो वो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शन है उस पर बेस काम करेगा जिससे वो गलत रिज़ल्ट दे सकता है। वैसे कंप्यूटर कभी भी कोई गलत रिज़ल्ट नहीं देता है। लार्ज मेमोरी। A computer can store a large amount of data in its memory। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी होती है जिसमें वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके
रख सकता है। एंड रिट्राइव देन वेन एवर रिक्वायर्ड, जिसको हम हमारे फ्यूचर में अगर हमें कभी यूज़ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से डेट अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक लार्ज मेमोरी है। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है लगन, कि कंप्यूटर कितनी लगन के साथ काम करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर क्या करता है, टायरलेसली वर्क करता है, मतलब बिना थके हुए वर्क करता है वो लॉन्ग टाइम तक। अनलाइक ह्यूमन मीन्स इट नेवर फील बोर्ड और टायर्ड। जैसे हम किसी भी काम को करते करते बोर हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं, वैसे कंप्यूटर कभी भी टायर्ड या बोर नहीं होता है। व्हेन 10 मिलियन कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म, कंप्यूटर क्या करता है, 10 मिलियन कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर लेता है। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स द 10 मिलियंथ कैलकुलेशन एग्जैक्टली विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज इट परफॉर्म द फर्स्ट वन। कंप्यूटर 10 मिलियंथ कैलकुलेशन को भी वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे वो फर्स्ट में करता है, उसी एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ वो उस सारी प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी। अ कंप्यूटर डज अ वेराइटी ऑफ टास्क, कंप्यूटर जो होता है उसके पास वेराइटी ऑफ टास्क होते हैं। ब्रीफली वी कैन से दैट द कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, कैपेबल होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, प्रोवाइडेड द टास्क इट रिड्यूस्ड टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी टास्क प्रोवाइड होते हैं उनसे क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिकली अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। दीज आर, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 4 ऑपरेशंस पे काम करता है। फर्स्ट है हमारा इनपुटिंग, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुटिंग, फोर्थ है स्टोरिंग। इनपुट में क्या होगा, डेटा जो भी होगा वो यूज़र के द्वारा एंटर होगा। प्रोसेसिंग के अंदर कोई भी डेटा जो आएगा इनपुट उसके ऊपर प्रोसेस होगी। नेक्स्ट जो होता है वो आउटपुटिंग। आउटपुटिंग में क्या होता है, जो भी डेटा होगा उस पर बेस्ड जो रिजल्ट आएगा वो यूज़र की स्क्रीन पे जाकर शो होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा स्टोरिंग। स्टोरिंग में होता है कि कोई भी डेटा जो होता है वो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में जाकर स्टोर होता है जिससे कि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। फर्स्ट है हमारा इनपुटिंग। द डेटा और इंस्ट्रक्शन वी फीड और एंटर is received by computer through input devices like keyboard, mouse, etc. जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं यूज़र क्या करता है, उनको एंटर करवाता है। यूज़र ने कोई भी डेटा इनपुट दे दिया, देन कंप्यूटर क्या करता है, उसको रिसीव करता है। किसके थ्रू करता है कंप्यूटर रिसीव, कीबोर्ड और माउस के थ्रू। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे या कोई भी डेटा फीड करेंगे तो वो कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग। The processing is completed for the data entered to convert it into an information through a processor with the help of a CPU. जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। प्रोसेसिंग कब कंप्लीट होती है, जब डेटा इनपुट हो गया, मतलब डेटा एंटर हुआ, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसर से प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसर जो होता है वो CPU की हेल्प लेकर उस डेटा के ऊपर उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुटिंग। आफ्टर द प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड फॉर द यूज़र विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। आफ्टर द प्रोसेसिंग, हमारी प्रोसेसिंग होने के बाद इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले फॉर द यूज़र। इंफॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले होगी, यूज़र के पास, यूज़र के सामने डिस्प्ले होगी विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। जो यूज़र किसकी हेल्प लेगा, उसके लिए यूज़र वो आउटपुट डिवाइस की हेल्प लेगा लाइक मॉनिटर या प्रिंटर, जिससे कि वो रिज़ल्ट को शो कर सके, रिज़ल्ट को देख सके। नेक्स्ट है हमारा स्टोरिंग। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़ इज़ परफॉर्म्ड with the help of different storage devices like hard disk, CD-ROM or a pen drive. Process of saving data and information, अगर हमें
जो भी सेविंग डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेव करके रखेंगे फ्यूचर यूज़ में। फ्यूचर यूज़ में अगर हमें नीड हुई उस डेटा या इन्फॉर्मेशन की तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इस परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। ये चीज़ कैसे परफॉर्म हो सकती है, कुछ अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस से, कि हम उसको वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, CD रोम और पेन ड्राइव। ये जो डिवाइसेस है इनमें हम हमारा डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, एक प्रोसेस दी हुई है, उसमें ये चारों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। फर्स्ट है हमारा इनपुटिंग। इनपुटिंग हम देते हैं कीबोर्ड से, यूज़र, हम मतलब यूज़र ने दिया है फर्स्ट नंबर जो है वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी थी, फर्स्ट नंबर दिया है उसने 4। सेकंड जो है वो साइन दिया है, कैलकुलेशन में उसको ऐड करवाना था, एडिशन परफॉर्म करवानी थी तो प्लस का साइन दिया है। देन नेक्स्ट नंबर दिया है उसने 5। ये जो डेटा होगा, इनपुट जो डेटा हुआ है, ये कहाँ जाएगा उसके बाद, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में जो प्रोसेसर होता है वो CPU की हेल्प से उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर 4 + 5 हुआ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आउटपुट में। आउटपुट में क्या होता है, रिज़ल्ट जो होता है वो यूज़र के सामने शो होता है थ्रू मॉनिटर या प्रिंटर। तो यहाँ पर आउटपुट आया। अब ये जो आउटपुट है फॉर फ्यूचर यूज़, हमें फ्यूचर में अगर इसको यूज़ करना है तो इसको सेव करके रखना होगा। तो हम स्टोर करेंगे इसको, जो किस में करते हैं हम, हार्ड डिस्क में इसको सेव करके रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती है। अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है, बट इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, पर उसकी भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती है। नो इंटेलिजेंस, खुद का कोई इंटेलिजेंस पावर कंप्यूटर के पास नहीं होता है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन है। मशीन जो है वो क्या काम करती है, मशीन डिपेंडेंट होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मशीन से कोई काम करवाता है तो ठीक है, नहीं तो वो कोई भी काम अपने से नहीं करती है। इट डज़ नॉट प्रोसेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। खुद से वो कोई भी इंटेलिजेंस पावर यूज़ नहीं करती, अपना दिमाग वो खुद से नहीं लगाता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। ये क्या होता है, यूज़र के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर यूज़र से कोई टास्क परफॉर्म कराता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब इसे काम करना है, नहीं करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें ये नहीं कर सकता। ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इट डज़ ओनली वॉट इट इज़ टोल्ड टू डू बाय अ कमांड। ओनली क्या होता है कि ये कमांड पे बेस्ड होता है। अगर इसको कोई कमांड दिया जाता है तो ये उस पर काम करता है, वरना नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसकी कोई भावनाएं नहीं होती है। कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट एंड डिसीजन बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर खुद से अपना कोई जजमेंट या डिसीजन नहीं ले सकता। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशंस। कंप्यूटर की खुद की कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होती, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक डिसीजंस इन आवर डे टू डे लाइफ। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, हमारी फीलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम खाना खा सकते हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस, अलग अलग चीज़ें हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं। खुद के डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं। डे बाय डे हमारी लाइफ में हमारा डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसकी कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं, इसलिए वो खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। थैंक यू।